हमारे हिसाब से 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। करीब 8-10 शोरूम जल गए, दुकानें जल गई, नीचे की सारी दुकानें जल गई, करीब 40-50 दुकानें जली हैं नीचे। अभी पीछे बिल्डिंग में आग लगी हुई है, अभी कोशिश कर रहे हैं बुझाने की, सुलग रही आग पीछे तक पहुंच गई है। केजरीवाल की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी आनी चाहिए, दिल्ली में भी यूपी में भी। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं खुद जानता हूँ यहाँ तारों की क्या समस्या है। यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, हर बार होता है। अरविंद केजरीवाल से हम ये पूछते हैं, अपने तार के लिए हमें ही कहा था कि वाईफाई फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। आपने ये भी कहा था कि क्या नाम है, हम तार अंडरग्राउंड कर देंगे सारे, दिल्ली में एक भी तार नहीं चमकेगा, आपको खंबे पे कोई भी तार नहीं चमकेगा। तो वो कहाँ गया सर? आपको 5 साल हो गए, दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, आपको दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं सर, वो कहाँ गया? ये कहते हैं स्कूल को हमने स्मार्ट बना दिया। कहाँ से स्मार्ट बना दिया? मेरा बच्चा 1 महीना स्कूल नहीं गया, क्या पढ़ेगा वो? क्या पढ़ेगा? इसको लेकर लग रहा है जो अभी इतनी भीषण आग लगी है, इसको लेकर केजरीवाल सरकार कुछ करेगी या नहीं? कुछ भी नहीं करेगी। ये अपना घर भर रहे हैं। ये कंगले थे पहले, आज भी कंगले हैं। ये चोर थे, चोर ही रहेंगे। इन व्यापारियों से टैक्स लेती है, उसी के सहारे सरकार की सारी योजनाएं चलती हैं। कि सबसे भ्रष्ट सरकार है दिल्ली की, इतना निकम्मा है, झूठ बोलने में बहुत पक्का है। सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल, इसने इतने झूठे वादे किए, कोई भी जो धरातल पे काम है वो नहीं दिखता। अब ये जनता भी त्रस्त है इनसे, बहुत ज़्यादा त्रस्त है जनता। आने वाले इस एमसीडी के इलेक्शन में भी इनको सबक सिखाएगी और आने वाले 2025 में विधानसभा में इसका चूपड़ा छाप होगा, क्योंकि बहुत भ्रष्ट है। इससे बड़ा भ्रष्ट तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। कट्टर महागद्दार महाचोर है, इससे बड़ा चोर नहीं है कोई, सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मौजूद है चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में, जहां कल रात यहां भीषण आग लगी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीषण आग के कारण इसका मंजर क्या है। खबरें आ रही हैं कि 100 से ज़्यादा दुकानें इस आग में धू-धू कर जल गई हैं और 22 दमकल गाड़ियों को यहां भेजा गया था और 15 से 16 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी भी इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की गाड़ी यहां पर मौजूद है और धीरे धीरे करके जो दिल्ली फायर सर्विस के जो लोग हैं जो यहां पर मौजूद हैं, वो अभी भी इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। पीछे मंजर आप देखिए कि किस तरीके से जो दुकानें हैं वो जल गई हैं। यहाँ पर जो दुकानदार थे वो काफ़ी परेशान हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कारण है अभी वो साफ नहीं हो पाया है। लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि मुख्य कारण क्या था। अब यहाँ पर आग लगी थी तो आप मौजूद थे, यहीं पर रहते हैं, आपकी शॉप है? नहीं, मेरी पीछे शॉप है लाजपत राय मार्केट में, वहाँ पर थी। तो हमें 10 बजे हम घर पहुँचे हैं, हमें मैसेज मिला कि वहाँ पर आग लग चुकी है। तो क्या यहाँ पर कोई आपको कारण पता चला है कि किस वजह से यहाँ पर इतनी भीषण आग लगी है? मैम, लोग शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। बस यही चीज़ है। क्या नाम है आपका? मैडम जी, बात ऐसी है जो हुआ। नाम बता दीजिए। क्या जी? क्या नाम है आपका? मेरा दीपक वर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर जिस वक्त आग लगी थी आप वहाँ मौजूद थे? आप कोई नहीं था, हमारी वो दुकानें हो चुकी है, पूरी मार्केट बंद हो गई थी इसकी वजह से। तो कुछ कह रहे थे आप इस आग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भीषण आग लगी है उस पर इतनी दुकानों का नुकसान हो चुका है और क्या सरकार जो यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं अभी तक आए हैं यहाँ? अभी नहीं आए, अभी तक नहीं आए। सरकार की तरफ से कोई मदद की बात की गई है? मदद करी जाएगी, इनकी सबकी मदद की जाएगी जी। आप यही? हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम। देखा है आपने? ये वाली दुकान है मैम हमारी। अच्छा, आपकी दुकान को भी नुकसान? सम्राट। हाँ मैम, हमारे 4 वो थे गोडाउन, ऊपर 4 हो गए। 4 दुकान आपके? 4 गोडाउन थे, 4 हो गए। तो अभी तक जिस तरीके से भीषण आग लगी है, सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है आपको कि मदद? अभी तक तो मैडम कुछ भी नहीं गई। अभी तक वही है, पुलिस आई है, वही बताएंगे कि क्या नाम है, कोई आएगा नहीं आएगा, निगम पार्षद ये सब वो बता के जाएंगे फिर। पर आपके यहाँ पे गोडाउन है, आप कह रहे हैं कि उन गोडाउनों में आग लगी है, तो मुख्य कारण क्या है आग लगने के? अभी तक पता चल पाया है? पता तो चला नहीं मैम ऐसा कुछ भी, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट ऑफ हो चुकी थी। जिस टाइम ये आग लगी थी 9 बजे के बाद लगी थी आग। 9 बजे के बाद आग लगी है। कितना वक्त लग गया था इस पूरी आग को बुझाने में? क्योंकि अभी भी हम देख ही रहे हैं दमकल की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। मैम, आग तो बिल्कुल भी नहीं बुझी मैम, आग तो रात से ही लगी पड़ी है, अभी भी लग रही है पीछे की साइड। अभी ऊपर से देख के आया था मैं, पीछे की साइड अभी भी लगी हुई है। अभी भी मतलब पीछे की साइड यहाँ पे 100 से ज़्यादा दुकानों को कहा जा रहा है कि नुकसान ज़्यादा ही मैम, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों को। गोडाउन भी अलग गए हैं, गोडाउन भी 150 गोडाउन फूक चुके हैं। 150 दुकान? हाँ जी, हाँ जी, गोडाउन अलग गए हैं, गोडाउन अलग फूके हैं और दुकानें अलग गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ जिस वक्त आग लगी थी आपको कैसे खबर मिली कि यहाँ? जिस वक्त आग लगी थी हम यहीं पे थे,
हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट काम, हम यहीं पे थे। आग एक दुकान से शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी सुलग के एकदम से बहुत तेज़ आग हो गई। उसके बाद तारों का जाल बिछा हुआ है, उसके सारे आग दूसरी बिल्डिंग में पहुँच गई। वहाँ से ये प्लास्टिक के बोर्ड लगे, उसके सारे शोरूम जल गए। करीब हमारे हिसाब से 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। करीब 8-10 शोरूम जल गए, दुकानें जल गई, नीचे की सारी दुकानें जल गई। करीब 40-50 दुकानें जली हैं नीचे। अभी पीछे बिल्डिंग में आग लगी हुई है, अभी कोशिश कर रहे हैं बुझाने की। सुलग रही आग पीछे तक पहुंच गई है। ये बिल्डिंग की आग बुझ गई, पीछे वाली बिल्डिंग में पूरे में आग अभी पीछे पहुंच गई है। अभी फायर ब्रिगेड लगी हुई है बुझाने में। अब देखो कितना टाइम लगता है इनको आग बुझाने में। हमारे हिसाब से ये 9:30 बजे करीब रात को आग लगी थी और 10-10:30 बजे करीब फायर ब्रिगेड आई थी। तब से अभी लगे हुए हैं लोग आग बुझाने में। थोड़ा सा दिक्कत हुई, पानी की प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पर जो पानी डाल रहे थे पानी नहीं मिल रहा था। फिर बाहर से फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आई, उसके बाद फिर तब से कूलिंग कर रहे हैं। तो मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि आग पर काबू पाने की भी फिलहाल कोशिश हो रही है। देखो 80% इन्होंने कोशिश कर ली है, पूरी कर लिया 80%। अभी 20% जो आग अंदर सुलग रही है गोदामों में, उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। देखो कब तक आग बुझा पाते हैं। बहरहाल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। इतने बढ़िया शोरूम थे, लोगों के शोरूम खाक हो गए। आपकी भी दुकान थी सर यहाँ? नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट काम, हम यहीं पे ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, यही भागीरथ प्लेस चौक पे। सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की बात की गई है? सरकार को अभी सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की बात नहीं है और सरकार को चाहिए जैसे चांदनी चौक में तारों का अंडरग्राउंड किया है, उस हिसाब से चाहिए कि जो कमर्शियल मार्केट हैं, ऐसी होलसेल मार्केट कमर्शियल बहुत सारी हैं पुरानी दिल्ली में, उनकी जितने भी तारें हैं उनको अंडरग्राउंड करें जिससे आग लगने की संभावना कम हो। क्योंकि खुली तारें हैं उससे स्पार्किंग ज़्यादा होती है और जब स्पार्किंग होती है तो लाजमी आग लगे। क्योंकि यहाँ पर बंदर भी हैं जो तारों पे कूदते रहते हैं, स्पार्किंग होती रहती है। ये अक्सर होता है। अभी 15 दिन पहले इस खंभे पे भी आग लगी थी, तो वो यहाँ पर तो छोटी बात थी, लोगों ने सिलेंडर से बुझा लिया। यहाँ पुलिस बूथ के पास पहले 4 सिलेंडर भी आग बुझाने के रखे थे। अगर वो सिलेंडर उस टाइम अवेलेबल होते तो शायद इतनी भीषण तबाही नहीं होती। सरकार का बड़ा रोल है या नहीं सर? क्योंकि वोट मांगने टाइम पर यहाँ की बात की जाती है। चांदनी चौक एक बड़ा मार्केट है दिल्ली में, ऐसे में यहाँ पर आग लगना कितना ज़्यादा नुकसानदायक है? देखो, ये सरकार इन व्यापारियों से टैक्स लेती है, उसी के सहारे सरकार की सारी योजनाएं चलती हैं। और अब सरकार के बारे में कहना तो बहुत चाहता हूँ, पर मैं चैनल के माध्यम से वो बात नहीं कहूँगा क्योंकि लोग कहते हैं कि एक पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सबसे भ्रष्ट सरकार है दिल्ली की। इतना निकम्मा है, झूठ बोलने में बहुत पक्का है। सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल, इसने इतने झूठे वादे किए, कोई भी जो धरातल पे काम है वो नहीं दिखता। इसको बस केवल झूठा पोपो डंडा करना है अपनी वोट चमकाने के लिए। अब ये जनता भी त्रस्त है इनसे, बहुत ज़्यादा त्रस्त है जनता। आने वाले इस एमसीडी के इलेक्शन में भी इनको सबक सिखाएगी और आने वाले 2025 में विधानसभा में इसका चूपड़ा छाप होगा, क्योंकि बहुत भ्रष्ट है। इससे बड़ा भ्रष्ट तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन सर कहते हैं दिल्ली का जो चांदनी चौक है, हमने उसको स्मार्ट सिटी बना दिया। हमने उस पर इतना ज़्यादा काम किया है। चांदनी चौक को जो है पूरा साफ सुथरा बना दिया। तो ज़मीनी हकीकत क्या है? मतलब ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। मैडम एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चांदनी चौक का जो सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं कि मैंने पेरिस बना दिया, ये बना दिया। आप खुद देखो कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। अगर कल ये पेरिस ना बना होता चांदनी चौक, तो कल फायर ब्रिगेड टाइम से आती, इन व्यापारियों का नुकसान नहीं होता। क्योंकि अंक्रोचमेंट हो गया है, वहाँ पर पिलर लगे, रोड चौड़ा होना चाहिए, रोड पतला हो गया है। इस सौंदर्यीकरण का क्या फ़ायदा जो जिसकी रोजी रोटी पे पेट पे लात पड़े, ऐसा क्या फ़ायदा? लाखों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करा रहा है। ऐसी सरकार है, आनंद ले रहे हैं सरकार का। लोगों का पैसा है, फंड का पैसा है, इन व्यापारियों का पैसा है। कट्टर महागद्दार महाचोर है, इससे बड़ा चोर नहीं है कोई। सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। आप क्या कह रहे थे सर? सरकार स्कूल का गाना गाते हैं, स्कूल सही कर दिया। मेरा बच्चा है सरकारी स्कूल में, 15 दिन जाता है, स्कूल ही नहीं जाता बच्चा। और ये कहते हैं स्मार्ट स्कूल बना दिया, कहते हैं स्मार्ट स्कूल बना दिया। खजूरी स्कूल, खजूरी में मेरे 2 बच्चे हैं, हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं। और स्कूल के जो प्रिंसिपल है ये सब मना कर देते, कह रहे जगह नहीं है। कहाँ स्मार्ट स्कूल बना दिया बताओ मुझे? है 3rd क्लास, मेरी लड़की जाती है 7वीं क्लास में है। 1 महीना हो गया खजूरी स्कूल में, आज 1 महीना पूरा हो गया स्कूल नहीं गई बच्ची। मतलब ज़मीनी हकीकत पर केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं है।
बताओ, बच्चा 1 महीना हो गया स्कूल नहीं गया, वो क्या पढ़ेगा? हैं? ये कहते हैं स्कूल को हमने स्मार्ट बना दिया। कहाँ से स्मार्ट बना दिया? मेरा बच्चा 1 महीना स्कूल नहीं गया, क्या पढ़ेगा वो? क्या पढ़ेगा? इसको लेकर लग रहा है जो अभी इतनी भीषण आग लगी है, इसको लेकर केजरीवाल सरकार कुछ करेगी या नहीं? कुछ भी नहीं करेगी। ये अपना घर भर रहे हैं। ये कंगले थे पहले, आज भी कंगले हैं। ये चोर थे, चोर ही रहेंगे। सर आपको नहीं लगता है मुआवजा देंगे या कुछ और बेहतर करेंगे इसके लिए? देखो मैडम, जो मुआवजे की बात है, मेरे को ध्यान आ गया, आपने बोला तो मेरे को याद आ गया। अभी बीच में दंगे हुए थे, 2020 में जमुना पार में दंगे हुए थे। उन दंगों में इन्होंने मुआवजे के लिए बोला था, आज तक किसी को मुआवजा मिला नहीं। ये केवल आश्वासन देते, करते कुछ नहीं है। और इतने घोटाले करके बैठे हैं। गवर्नमेंट पूरी घोटालेबाज है, एक से एक मंत्री से संतरी तक सब भ्रष्ट हैं, कोई भी सही नहीं है, बहुत निकम्मे हैं। सर आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे जो आग लगी है उसको लेकर सरकार क्या कटघरे में खड़ी होगी? राजनीति में तो क्या है कि देखो सब मजाक कर रहे हैं, मजाक हो रहा है सिर्फ खाली। क्या नेता कहते जरूर देंगे, उनको तो सारी जायज़ बातें करने का इजाज़त है। आम पब्लिक तो अपना छोटा सा रोना भी नहीं रो सकती। ये बात कर रहे थे खजूरी स्कूल का, आप चलो मेरे साथ खजूरी स्कूल में दिखाऊं तो क्या बुरा हाल है उसके स्कूल में। मैं तो सन 89 से रह रहा हूँ उस जगह पे, खजूरी CRP कैंप पे रहता हूँ मैं, खजूरी CRP कैंप पे रहता हूँ मैं। वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रखा है इसके लिए, कहने को कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बेचारा बच्चा कैसे जाए, माँ बाप बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल में आधा किलोमीटर स्कूल का घर है जब बच्चे का, उसको स्कूल छोड़ने में बड़ी परेशानी होती है। वहाँ पे बदतमीजी बहुत होती है वहाँ पे जाकर। नहीं तो जाके देखो, आप मेरे कहने पे विश्वास मत करो, आप खुद जाके देखो वहाँ पे जाके। क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, कहने का हक है कि मीडिया वाले जो कुछ कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई बंदा, ठीक है? यही हकीकत है। केजरीवाल की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में भी, यूपी में भी। क्या आप कुछ कह रहे थे? मैम ऐसा है, केजरीवाल जी ने कहा था मैं सारे तार खत्म कर दूंगा, दिल्ली के अंदर में सारे तार खत्म हो जाएंगे। सर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं खुद जानता हूँ यहाँ तारों की क्या समस्या है। यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, हर बार होता है, कई बार संभाला जाता है, नहीं संभाला जाता। अब ये नुकसान जो वो कौन देगा? इससे भी ज़्यादा का नुकसान है, जिसका भी सामान है, जो भी जला है, वो देखेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो अपने आप जानेगा। सर लेकिन हम ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से हम ये पूछता, अपने तार के लिए हमें ही कहा था कि वाईफाई फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। आपने ये भी कहा था कि क्या नाम है, हम तार अंडरग्राउंड कर देंगे सारे, दिल्ली में एक भी तार नहीं चमकेगा, आपको खंबे पे कोई भी तार नहीं चमकेगा। तो वो कहाँ गया सर? आपको 5 साल हो गए, दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं आपको दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं सर, वो कहाँ गया? चलिए ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जहां भागीरथ पैलेस में हम मौजूद थे, जहां पर कल रात को भीषण आग लगी है। अभी भी इतना वक्त उस आग को लगे हुए बीत चुका है। दमकल की गाड़ियां यहां मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करें जिनके यहाँ दुकानें जली हैं, उन लोगों से हमने खास बातचीत की और जाना कि किस तरीके से उन्हें परेशानी हुई है। सरकार ने अभी तक भी मुआवजे की बात नहीं कही है और भी कुछ खुलासे इन लोगों ने खुद ही किए हैं। केजरीवाल सरकार को लेकर भी कड़े सवाल खड़े किए हैं। अब इसको लेकर यहाँ की जो सरकार है वो क्या कहती है और क्या मुआवजा इन लोगों को मिलता है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।